एवरीवन। तो CSIR नेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम हो गया मेरा फर्स्ट शिफ्ट में। और एग्ज़ाम जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मेरा कैसा पेपर हुआ। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस वीडियो में ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने टोटल 36 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और उसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो रिज़ल्ट में ही पता चलेगा कि क्या है उसका स्कोरिंग, क्या है स्कोर, क्या है उसका। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया है वो है, पहले जो है पार्ट ए में मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, पार्ट बी में 15 और पार्ट सी में भी 15। वो इसलिए क्योंकि इस बार से मेरा जो है JRF का वो ऑप्शन हट गया है। तो अगर कुछ भी होगा तो या तो मैं सिर्फ PhD के लिए कैपेबल होंगी या तो फिर LS के लिए। JRF मेरे लिए मतलब कैंसिल हो गया है क्योंकि मैं बहुत बार दे चुकी हूँ एग्ज़ाम और मेरा अपर एज लिमिट चला गया है। तो JRF जो है वो मेरे लिए अब नहीं है। तो ये तो एक था जो क्वेश्चन, ये सबसे पहला चीज़ था, ये जो सबसे पहले क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पेपर के तरफ कि क्वेश्चंस किस तरह के, मतलब किस तरह का क्वेश्चंस जो है आया था। क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस आया था बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चंस था जो कि आप ग्रेजुएशन में, जैसे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं MHC मॉलिक्यूल्स के बारे में, MHC 1 MHC 2, तो इम्यूनोलॉजी सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ तैयार किया था और वो मैं पढ़ के नहीं गई थी। तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस थे और बहुत ही सीधा सीधा, मतलब क्वेश्चंस जो था बहुत सीधा सीधा था MHC से और MHC 2 से, 2 से तो कम, लेकिन MHC 1 से इम्यूनोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चंस थे, उसको मैंने अटेम्प्ट भी किया है। फिर क्वेश्चंस थे रेप्लिकेशन फॉर्क, DNA से रिलेटेड, और फिर ड्रोसोफिला से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ज़ेनोपस से। फिर रेप्लिकेशन फॉक्स से भी क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत इंटरनल क्वेश्चंस था। उसमें क्वेश्चंस में ये पूछे गए थे, डायमीटर्स के बारे में कुछ पूछा गया था, ऐसे मुझे भी याद नहीं आ रहा है। फिर और क्वेश्चंस जो है जियोलॉजिकल टाइम से भी था, जियोलॉजिकल टाइम से। फिर शॉर्ट डे प्लांट, जो कि मैंने बहुत अच्छा अपने MSc के टाइम में तैयारी की थी लेकिन वो अब मुझे याद नहीं थी, तो मैंने जो मेरे दिमाग में आया बस उसको मैं करके आ गई हूँ। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन शॉर्ट डे प्लांट से रिलेटेड थे तो उसको मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ। फिर क्वेश्चंस थे बैक से, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से रिलेटेड। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो थे पहले से पढ़े हुए मेरे क्वेश्चंस थे, टॉपिक पहले से पढ़ा